इन आवाजों की वजह से तुम्हारी नींद खुल गई ना? नहीं, मैं सो ही नहीं पाई। वही तो, आज की रात कोई सो कैसे सकता है? ज़ैनब मेरी बात सुनो, तुम रेहान के साथ अंदर सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली कड़कनी रुक गई है, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? फिर आमिर भैया यहाँ आराम से सो जाएंगे। रेहान दीदी, मैं सो जाऊंगी। वो मैंने विंडोज के पास शैडोज देखे थे, इसलिए मैं डर गई थी। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ज़ैनब, बहाने मत बनाओ। आई एम सॉरी बट सबको मेरी बात सुननी होगी। तुम यहाँ रेहान दीदी के साथ सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगा। ओके? आमिर भैया पर सुनो ज़ैनब, अब कोई परवर नहीं सुनूंगा मैं, तुम यहीं रहोगी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। वो क्या है? ओके, तुम रहने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी कंडीशन मान ही लूंगा। हाँ तो बोलो ज़ैनब, क्या चाहती हो तुम हमसे? ओके, तो मैं इस सोफे पर सोऊंगी और आप दोनों रूम के अंदर सोएंगे। अरे नहीं, फिर से पकड़ी गई। अब क्या करूं? कुछ सोचो लैला, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, एक काम करती हूँ, स्लीप वॉक करती हूँ ताकि इन्हें पता ना चले। लैला घबराओ मत। इससे बढ़िया एक्टिंग तो तुम ऊपर कर सकती थी। अब तुम अपने रूम में जाओ। बड़ी फनी लग रही हो, जाओ।
अलास्का कैसी जगह है? काफी अच्छी है। वहां ठंड होगी क्या? हाँ, बहुत। तो आपके सारे स्वेटर्स पैक कर देते हैं, वरना ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, मैंने पैक किए हैं, उतने काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से। मैंने काफ़ी कपड़े लिए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए और रख लीजिए ना। तुम्हें पता है, अलास्का बिल्कुल एर्जुरुम जैसा लगता है। माउंटेन्स, वेदर, हिलसाइड, लोकेशन। एर्जुरुम की तरह? सब होने के बावजूद भी एक कमी होगी, वहां तुम नहीं होगी। तुम्हारा साथ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको मेरी वजह से नींद नहीं आई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सोया, पर कुछ खास नींद नहीं आई, मतलब कंफर्टेबल वाली। तुम जा रही हो? हाँ, फ्रेश हो जाती हूँ। आपको सोना है तो आप और सो जाइए। जितना जल्दी घर वालों से बात करूंगा उतना बेहतर होगा। सबको मेरे जाने की बात पता होनी चाहिए। उनसे कहूंगा कि बिजनेस ट्रिप है, ताकि उन्हें ज्यादा टेंशन ना हो। मैं फैमिली से बात करूंगा, तब तो मुझे सपोर्ट करोगी प्लीज?
आफ्टर ऑल तुमने हर डिसीजन में सपोर्ट किया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम नहीं कहोगी, एक बार नहीं कहोगी कि मत जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमल। गुड मॉर्निंग। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? जिस चोरी के बारे में आप पता लगा रहे हैं, मुझे उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूं। शायद कुछ ढंग की बात करोगी। मेरे डैड ने 3 साल पहले चोरी की थी और उसकी वजह मैं थी। हाँ तो? उस मनी लेंडर ने काफी लोगों की प्रॉपर्टी हड़प ली थी। हम प्रॉपर्टी वापस तो नहीं कर पाए, पर डैड ने उसके पैसे चुरा लिए क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था और उन पैसों से हमने पड़ोसियों का लोन चुकाया। वो मनी लेंडर इलीगल काम करता था, जैसे कि नकली सिग्नेचर्स, नकली डॉक्यूमेंट्स करके सबके प्रॉपर्टीज हड़पता था और उसने मेरे सारे पड़ोसियों को तंग कर रखा था। तो तुम पुलिस के पास जाती या किसी लॉयर के पास? मेरे पास काफी लॉयर्स हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते थे। डैड को कानून और रूल्स के बारे में पता ही नहीं था मिस्टर कैमल। बकवास मत करो। अब यहां से जाओ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। मुझे फाइल लौटा दीजिए, इसमें मेरे डैड की कोई गलती नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। अब तुम जाओ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। तुम जा सकती हो। हाँ, मैं निकल रहा हूं जफर। यार, तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे मुझसे? हाँ, मैंने बात की उससे, बट नथिंग वर्कड, यू नो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तुम गुस्सा होकर अभी उसे साल भर पनिशमेंट दोगे? मुझे गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर है। मैंने उससे बहुत बुरा बिहेव किया है जफर। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता जो उसने किया है। हाँ, पर यह सोल्यूशन नहीं है। थोड़ी भी होप होती ना तो मैं रुक जाता यार। हर बुरी मेमोरी को उसके दिमाग से मिटा देता, पर नहीं, अब लगता नहीं कुछ हो सकता है। तुम पागल हो क्या? रेहान तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें उसका एक्सप्रेशन देखना चाहिए था, एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं कहा उसने। एमिर, सुनो जफर, उसने मुझे रोका तक नहीं। एमिर, हाँ मिस मलिक है। ड्राई क्लीन से तुम्हारे कपड़े आ गए हैं। सूटकेस में रख दूं क्या? बैग में कुछ और रखना है तो बता दो। थैंक्स मिस मलिक है, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है। एमिर के कपड़े लाई हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं अलमारी में रख देती हूँ। इसमें से कुछ सूटकेस में रखने हैं। रेहान, तुम उसे रोकती क्यों नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था तुम इसके बारे में सोचोगी। मिसेस मलिक है, लेकिन बोलो ना बेटा, बोलो। काश ये सब इतना आसान होता। देखो, जो इंसान दिल और दिमाग के बीच फंस जाता है ना वो यहाँ का रहता है ना वहाँ का।
उसे रोक लो बेटा। काश मैं उन्हें रोक पाती मिसेस मेलिके। उसे एक मौका तो दो बेटा। एमिर तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। कम से कम कोशिश तो कर सकती हो ना। हेलो जी मिसेस हतीजे। कछुआ भी तुमसे तेज होता है? इसे स्कूल जाना है, काम पर नहीं। लेट हो जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। मेरी प्यारी बच्ची तैयार हो गई। आज हम स्कूल साथ में जाएंगे। आई लव यू बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो बेटा चलो। तो अब आप अपने हाई स्कूल में लिखे हुए रूल्स को भी फॉलो नहीं करते? फाइल चाहिए तो ले लो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, तलाश के बारे में मेरी अभी भी वही राय होगी जो पहले थी। फिर आप फाइल क्यों दे रहे हैं? देखो, गिलास को ग्राउंड पर फेंकने पर वो टूट जाता है, पर तुम्हें ये बात कबूल करनी पड़ेगी, तुम उस टूटे गिलास को देख ही नहीं रही हो। तुम्हें जो करना है वो करो। मैं आप ही का वेट कर रही थी। बोलो क्या हुआ? कुछ बात करनी थी मुझे। आपकी वेट नर्स का कॉल आया था, उन्हें मिसेस मलिके से पता चला कि आप जा रहे हैं। उन्होंने इफ्तार पर आपको बुलाया है। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, मैंने कहा हम आएंगे। ठीक है, हम चले जाएंगे। फ्लाइट के निकलने से पहले उन्हें मिल लेंगे। और भी कुछ कहना था। मैं कमॉन कमॉन बोल दे रेहान, कह दे कि तू नहीं चाहती कि वो जाए। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा। हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में घर वालों को पता नहीं चलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस इतना ही? कुछ अच्छा कह देती तो क्या जाता तुम्हारा। अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तुमसे। जाने दो।
मिस्टर एमिर जिस फ्लाइट में जा रहे हैं तुमने उसी की टिकट करवाई है। तुमने अलास्का के बारे में ठीक से सोचा है ना? हाँ योंजा, मैंने अच्छे से सोचा है, डोंट वरी। एमिर के साथ एक नई शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। बस एमिर और मैं होंगे, रेहान बीच में नहीं होगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मॉम का कॉल आ रहा है। चलो रखती हूँ, गुड बाय। यस मॉम। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? कब आ रही हैं आप? नहीं बस मैं अकेले बोर हो रही हूँ तो सोचा कि अलास्का चली जाऊं। मेरा हॉलिडे भी हो जाएगा, प्लीज नाराज मत होना। तो तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ डैड, ये मेरे करियर के लिए अच्छा है तो मुझे जाना ही होगा। भैया आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा रहे, आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। घर से तो दूर ही रहना है ना, चाहे इजमिर हो या अलास्का, क्या फर्क पड़ता है सुना? रेहान तुम कुछ क्यों नहीं कहती? मैं इन्हें सपोर्ट करूंगी, ये इनके करियर के लिए और कंपनी के लिए अच्छा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा कह रही हो। एग्जैजरेट मत करो प्लीज। आमिर, तुम अचानक दुनिया के उस पार जा रहे हो, बड़ी अजीब बात है। वहां कितने दिन ठहरोगे? आमिर बताओ, कितने दिन ठहरोगे वहां? ये सब प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। रेहान तुम्हारे साथ जाएगी। रेहान, तुम्हारा क्या ख्याल है? एमिर को जहां खुशी नहीं मिलती वो वहां से दूर चला जाता है, वो उन लोगों से दूर चला जाता है जिनके साथ वो खुश नहीं होता। वो मेरी वजह से ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, कंटिन्यूसली इनकी मीटिंग्स होंगी, मैं वहां अकेले होटल में बोर हो जाऊंगी, कुछ करने को होगा नहीं। अगर तुम दोनों ने ही फैसला मंजूर कर लिया है तो मैं चाहूंगा तुम जल्दी लौट आओ। रेहान को ज्यादा वेट मत कराना बेटा, वो बहुत मासूम है। हम ये नहीं कर पाएंगे। अब तुम मुझे एडवाइस देने लगे हो? हाँ? आपको उसकी परवाह नहीं, वो फाइल ला रही है, अगर प्रॉब्लम में फंस गई तो? लैला बेवकूफ है, वो रिस्क नहीं लेती। किमल के घर में पहली बार गई थी तब उसे वो चोरी नहीं लगी। हाँ? बताओ ना। फिर और एक बार करवाया, उसे पता नहीं चलेगा और काम हो भी जाएगा। डोंट वरी।
जब मैं यहाँ ना रहूं तब प्लीज रेहान से दोस्ती कर लेना, ठीक है? उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरे ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? मुझे उसका आंसर मिल गया। आखिरी बार भर लेता हूं। पता नहीं इसके बाद हम कब मिलने वाले हैं। चली गई। सबके सामने बात हो चुकी है तो अब वो वेट क्यों करेगी? एमिर सर, मैं सूटकेस लेने आया हूं। मैं आपको छोड़ देता हूं। मैंने कहा ना सफर, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। कौन है? क्या हो रहा है यहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? क्यों बंद किया मुझे? हेलो, कोई बाहर है क्या? रेहान, तुम हो? क्या तुमने मुझे लॉक किया? तुमने इसीलिए किया ताकि मैं ना जाऊं? क्या हुआ? यह आवाज किसकी थी? वो चाबी गिर गई। रेहान, तुमने अपने दिल की बात कह दी। कैसे? वो मेरे हाथ से गिर गई। मैं चाबी की नहीं, मुझे लॉक क्यों किया इसके बारे में पूछ रहा हूं। कह दो जल्दी से कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी। जवाब दोगी रेहान? मुझे लॉक क्यों किया? हाँ, मैं क्या जवाब दूं इन्हें? ओ गॉड, क्या कहूं मैं इनसे? कुछ कहा तुमने?
क्या कर रहे हैं? ऐसे तो यहां लॉक नहीं करोगी तुम। जवाब जाने बिना मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे यहां कब तक रखने का ख्याल है? रात तक? ताकि मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दूं? हाँ, तो मतलब तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं, है ना? फिलहाल साइलेंस से काम चला लूंगा, पर बाहर आने के बाद तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुमने मुझे यहां लॉक क्यों किया है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? वो मसल को किडनैप करना चाहते हैं, इसीलिए उसने मुझे यहां भेजा है। पर मैं मसल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अंदर आऊं? सुना मिसेस मेलिके, आइए ना अंदर। भैया कहाँ हैं? मिसेस मेलिके, आपको किचन में हेल्प चाहिए तो मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं बेटा, सुना को बात करनी थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। वो निकल गए क्या? वो तो यहाँ नहीं है। ये मैंने क्या कह दिया? ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ? लेकिन इन्हें बता तो नहीं सकती कि मैंने एमिर को अंदर बंद कर दिया है। अब तुम शर्मिंदा महसूस कर रही होगी और ऊपर वाले से प्रे कर रही होगी कि किसी को कुछ पता ना चले। उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, कॉल मत करो। मुझे लगता है कि वो स्टडी रूम में होंगे। शायद वो कोई डॉक्यूमेंट लेने गया होगा। मैं बात करके देखती हूँ। अगर वो मेरी बातों से कन्विंस हो गए तो वो यहाँ रुक जाएंगे। तुम्हें मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सुना, इसे है। मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अकेली मत रहना, ठीक है? कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी।
अब मैं क्या करूं? पूरा दिन इन्हें बाथरूम में बंद भी तो नहीं रख सकती। वेट नर्स भी तो हमारा वेट कर रही हैं। उन्हें कॉल करके कह दूं कि हम नहीं आ पाएंगे। पर वो बाहर निकलकर पूछेंगे कि मैंने उन्हें लॉक क्यों किया। तब मैं क्या कहूंगी उनसे? कम ऑन रेहान, कुछ तो कर, कुछ तो सोच। लॉक खोल देती हूँ। वो जाना ही चाहते हैं तो वैसे भी किसी को जाना है तो कौन रोक सकता है। सही कहा। ऐसा कोई ताला नहीं है जो मुझे रोक पाएगा। ये एक्स्ट्रा की बाथरूम के कैबिनेट में थी। स्पेयर की बाथरूम में ही थी? ऐसा कौन करता है? मैं होती तो वहां दरवाजे के पीछे छिप जाती, पता है आपको। और वैसे भी अगर ये चाबी बाथरूम की है तो इसे बाथरूम में होना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा अंदर से ही लॉक होना चाहिए। तो फिर ये चाबी बाहर क्या कर रही थी? अगर ये मेरे पास होती नहीं तो। I love you, Rehan.
तुम मेरी बीवी नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता एंड आई प्रॉमिस कि मरते दम तक मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा रेहान, आई प्रॉमिस। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी वाइफ नहीं और ना कभी बन सकती हूं। याद है आपको? आपने कसम ली थी कि आप कभी मुझे छुएंगे भी नहीं। आपकी वाइफ होने का हक मुझे कभी नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। इसने तुम्हारे और केमल की बात बताई मुझे बेटा। गुस्सा आया कि वो तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। इतनी आसानी से आप झूठ कैसे बोल लेते हैं? मुझे तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना। टेक इट इजी, आराम से काम करना, जल्दबाजी मत करना। शांत रहो लैला, शांत रहो। मसल और मिस्टर केमल को बचाने का और कोई रास्ता नहीं, समझ गई तुम? कोई बात नहीं डैड, आप थोड़ा आराम से ये काम कीजिए। नहीं बेटा, अगर उसे हर्ट नहीं किया तो वो मुझे हर्ट करेगा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। डैड, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मुझे आपके गुस्से की वजह पता नहीं, पर वो एक अच्छे इंसान है और इसमें कोई शक नहीं। 3 दिन पहले वो तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम्हें कैसे पता केमल अच्छा आदमी है और जिस आदमी ने तुम्हें बड़ा किया वो बुरा आदमी है? ये सोच है तुम्हारी? तुमने फिर से मुझे जज किया, शाबाश, वेल डन। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।